हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम ये सर्किट बनाने वाले हैं। तो गाइज़ बेसिकली ये सर्किट एक बैटरी चार्जर है जिससे आप 2 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक की बैटरी चार्ज कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने पिछली कई वीडियोज़ में बैटरी यूज़ की है लेकिन उसे चार्ज करने का हमारे पास सही सोल्यूशन नहीं था। तो इसलिए गाइज़ हमने ये सर्किट बनाया ताकि हमारी बैटरी जो है अच्छी तरीके से चार्ज हो सके। तो इसमें रेड एलईडी है वो डिम होगी और फिर ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है आपकी बैटरी फुल हो गई है। तो इस तरीके से सर्किट काम करता है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम जिसे हमें फॉलो करना है और फिर ये सर्किट बनाना है पीसीबी बोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। ये है 0 पीसीबी बोर्ड जिस पे हम सर्किट बनाएंगे। ये है 1N4007 डायोड और गाइज ये 1 किलो ओम का रजिस्टर और ये है 2.2 किलो ओम का रजिस्टर। फिर गाइज हमें एक ग्रीन एलईडी लेनी है और फिर रेड एलईडी और ये है BC548 ट्रांजिस्टर और ये है 10K का वेरिएबल रजिस्टर। तो इससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक तार लेना है और पीसीबी बोर्ड और इस तार को इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। और गाइस इसे लगाने के बाद फिर हम इस तरफ से यहाँ पे इसे सोल्डर कर देंगे और फिर दूसरी तरफ भी हम इस वायर को इसी तरीके से सोल्डर कर देंगे। तो गाइस ये एक लाइन हो जाएगी। तो ये लाइन है पॉजिटिव और इसी तरीके से हम नीचे भी एक लाइन लगा देंगे, वो लाइन हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर आपको लेना है 10K का वेरिएबल रजिस्टर और उसे यहाँ पे लगा देना है। इसे लगाने के बाद गाइस इसके जो वायर्स हैं हम बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। तो गाइज ये बोर्ड के साथ सोल्डर हो गया है। तो चलिए अब हम लेंगे ग्रीन एलईडी। तो गाइज इसका जो पॉजिटिव है वो ऊपर की तरफ रखना है और जो नेगेटिव है उसे नीचे की साइड में रखना है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हमें जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देना है और जो इसका नेगेटिव वायर है वो बोर्ड के साथ सोल्डर कर देना है। तो इस तरीके से इसके दोनों वायर्स जो हैं वो शोल्डर हो गए हैं। फिर हमें डायोड लेना है और जो इसका वाइट वाली स्ट्रिप है वो राइट साइड की तरफ होनी चाहिए, जो इसका नेगेटिव होता है डायोड का। तो डायोड का जो पॉजिटिव वायर है उसे हमें एलईडी के नेगेटिव वायर के साथ सोल्डर करना है। तो इस तरीके से इसका वायर शोल्डर हो गया है और अब डायोड का दूसरा वायर हमें बोर्ड के साथ शोल्डर कर देना है। फिर गाइस हमें लेना है 1K का रजिस्टर और उसे बोर्ड में लगा देना है। फिर इसका एक वायर जो है वो नेगेटिव नीचे वाली लाइन है उसके साथ शोल्डर कर देना है और जो दूसरा ऊपर वाला वायर है उसे हमें डायोड के साथ शोल्डर कर देना है। तो इस तरीके से ये रजिस्टर भी फिट हो जाएगा। इसका वायर हमें नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देना है। तो चलिए रजिस्टर भी हमारा फिट हो गया है। अब हमें लेना है BC548 ट्रांजिस्टर। तो गाइज इसका जो नीचे वाला वायर है ये एमिटर है, बीच वाला बेस और ऊपर वाला कलेक्टर
दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का फेस है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होना चाहिए। फिर हमें नीचे एमीटर रखना है और रजिस्टर के सामने बेस और ऊपर की साइड रख देना है हमें कलेक्टर। और इस तरीके से ट्रांजिस्टर लगा देना है बोर्ड में। और फिर इसके तीनों वायर्स हमें शोल्डर करने हैं। तो जो उसका बेस है वो रजिस्टर के साथ, और जो एमीटर है वो नेगेटिव लाइन के साथ, और कलेक्टर गाइज हमें ऊपर की साइड रखना है। तो इसलिए हम इसे बोर्ड के साथ सोल्डर करके छोड़ देंगे। फिर हमें 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लेना है और उसे ट्रांजिस्टर के इस वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसलिए हम इसे इसके सामने ही लगाएंगे। और इसका एक जो वायर है वो पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर करना है। तो चलिए इसके वायर्स शोल्डर कर देते हैं। तो गाइस इस दोनों के वायर जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। फिर हमें रेड एलईडी लेनी है और उसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ऊपर रखना है और नेगेटिव नीचे। तो नेगेटिव वाला नीचे नेगेटिव लाइन है उसके साथ सोल्डर करना है, और ऊपर वाला हमें रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के बीच में अटैच करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो नेगेटिव वायर उसे शोल्डर कर देंगे। तो ये वायर शोल्डर हो चुका है। और अब हम एक छोटा सा वायर लेंगे और उसे एलईडी के पॉजिटिव में शोल्डर कर देंगे। तो ये शोल्डर हो गया है। और अब इसे इन दोनों के बीच में लगाना है वायर को। तो थोड़ा सा ये वायर बड़ा है, इसे कट कर लेते हैं और फिर इसे शोल्डर कर देंगे इस वायर के साथ। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये जो है प्रीसेट का जो वेरिएबल रजिस्टर का वायर था वो हम भूल गए थे शोल्डर करना, तो उसे भी शोल्डर कर देंगे पॉजिटिव लाइन के साथ। अब गाइज हमें दो वायर लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमारे इनपुट के वायर होंगे। तो उसे पॉजिटिव लाइन के साथ शोल्डर कर देंगे। तो गाइज ये पॉजिटिव वायर शोल्डर हो गया है और नेगेटिव वायर नेगेटिव लाइन के साथ शोल्डर करेंगे। तो उसके सामने ही हमें ये वायर लगा देना है और फिर इस वायर को यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। अब गाइज हमें आउटपुट के वायर्स लगाने हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम दो वायर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और रेड वाला हम पॉजिटिव में लगाएंगे ऊपर की साइड और यहाँ पे इसे शोल्डर कर देंगे। और ब्लैक वायर नेगेटिव, तो इस वाले वायर को नेगेटिव लाइन के साथ शोल्डर कर देंगे। तो चलिए गाइज ये वाला वायर भी जो है शोल्डर हो गया है। और इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो गाइज इस सर्किट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक चार्जर ले लेना है। फिर डाटा केबल जो आपके पास ख़राब पड़ा हो, या फिर माउस या कीबोर्ड का भी वायर चलेगा, उसकी पिन जो है वो आपको आगे से कट कर देनी है। और फिर उस वायर को इस तरीके से छील लेना है। इसमें से 4 वायर निकलेंगे, जिसमें से रेड और ब्लैक वायर आपको रखना है और बाकी के वायर्स हैं आप सीजर से कट कर देंगे। तो रेड आपको वायर रेड में जोड़ना है और ब्लैक ब्लैक में। तो गाइस देखिए हमने सर्किट के वायर चार्जर से कनेक्ट कर दिए हैं। और अब हम एक फुल चार्ज बैटरी लेंगे जो कि 3.7 वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो गाइस देखिए इसके अंदर 3.95 वोल्ट्स हैं। और अब हम एक बैटरी लेंगे दूसरी जो थोड़ी बहुत डाउन हो, तो इसकी भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो गाइस देखिए इसके अंदर 3.51 या 52 वोल्ट्स हैं। तो ये थोड़ी सी डाउन है। अब हम इस सर्किट को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फुल चार्ज बैटरी लेंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स सर्किट के साथ जोड़ देंगे।
तो इसके बाद सर्किट से जोड़ने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और फिर इस प्रीसेट को या वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करेंगे। तो गाइज़ हमें इस तरीके से एडजस्ट इसे करना है कि जो रेड लाइट है वो बंद हो जाए और जो ग्रीन लाइट है वो जले। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया है। और अब गाइज़ हम इसके वायर्स हटा देंगे क्योंकि हमने इसे इनपुट दे दिया है कि इतने वोल्ट्स पे बैटरी फुल हो जाएगी। और अब इसमें ये वाली बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए गाइज इस बैटरी को कनेक्ट करते ही रेड लाइट जल गई है क्योंकि इसमें 3.95 वोल्ट से कम है। तो जैसे ही ये 3.95 वोल्ट्स तक इस बैटरी का लेवल पहुंचेगा ये रेड लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। तो चलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइज जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती रहेगी वैसे वैसे जो ये रेड लाइट है वो डिम होती रहेगी और फिर जब ये रेड लाइट पूरी तरह ऑफ हो जाएगी इसका मतलब है हमारी बैटरी फुल हो गई है। तो गाइज फिर हम इसके वायर्स को हटा देंगे और हमारी बैटरी फुल हो गई है। अब हम इसके वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि बैटरी चार्ज भी हुई है या नहीं। तो गाइस देखिए इसके अंदर 3.96 वोल्ट हैं या 95 जो भी आप कह लो, और इसके अंदर चेक करेंगे इसके अंदर भी 3.95 वोल्ट्स हैं। तो गाइस देखिए दोनों बैटरी का जो लेवल है वो सेम हो गया है, इसका मतलब दोनों बैटरी फुल हो गई हैं। तो गाइस इस तरीके से सर्किट काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।